हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड कर जाते हैं एंड दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हमने ये 7th 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में कि हमारा केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी फिजिकल चेंजेस में आती हैं। एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होके आपके कुछ अलग सब्सटेंस दे क्रिएट समथिंग न्यू और ये इरिवर्सिबल होते थे। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया एंड उनको बर्न किया तो दे फॉर्म वाटर। तो वाटर इज अ कम्प्लीटली न्यू कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कम्प्लीटली अलग है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है, whenever a chemical change happens we say a chemical reaction has taken place। ठीक है, तो this is the basic definition। whenever a chemical change occurs we say that a chemical reaction has taken place। तो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में जो हो रहा है वही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। एग्जाम्पल जो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी में, ये चैप्टर 1 है आपका एनसीईआरटी का। एंड सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम को बर्न करवा रहे हैं वे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। what they are doing, they are taking a magnesium ribbon। देन सेकंड स्टेप उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया जाता है, बिकॉज ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये लेयर जो होती है अंदर वाले मैग्नीशियम को रिएक्ट नहीं करने देगी। तो वी यूज अ सैंड पेपर टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद इस मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं और बर्न करके ये बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की नीचे ऐश बन जाती है उसकी। ठीक है, तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है ये वाली, दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। अभी हमें केमिकल इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज बार बार हमें एक सिंपल सी रिएक्शन को लिखने के लिए भी हमें इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इसलिए हम ट्राई क्या करते हैं, इक्वेशन के थ्रू इसको रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं। रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, तो वेरी फर्स्ट स्टेप, मैग्नीशियम की जगह हमने लिख दिया, इनके सिंबल्स यूज कर लिए। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन गैस O2 हो गया एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया। देन इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म हम इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट साइड होते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे राइट साइड होते हैं एंड बीच में ये एरो मार्क दिखाते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ हमारी रिएक्शन हुई है। एंड रिएक्टेंट्स दे आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो दे विल आल्सो बी सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन और बीच में उनके हो गया ये एरो मार्क। इक्वल टू का साइन मत लगा देना गलती से भी, मैथ्स की इक्वेशन की तरह ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपको ये एरो मार्क लगाना है। तो दिस इज अ बेसिक केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन को चेंज कर दिया केमिकल इक्वेशन में। So we have written this thing, magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide as Mg plus O2 gives out MgO। बट ये जो रिएक्शन है, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। ये केमिस्ट्री के सारे लॉज को फॉलो नहीं कर रही है। कौन सा लॉ वायलेट कर रही है, ये वायलेट करेगी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने पढ़ा था, लेवोजियर, एंटोइन लेवोजियर ने कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ पे है, इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है बट यहाँ पे एक ही रह गया, एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट येट कंप्लीटली एक्यूरेट। इसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल, ये अभी बैलेंस नहीं है। इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड आपके एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एंड ये नीचे नोट में लिख दिया हमने, मैग्नीशियम रिबन इज आउट ऑफ सैंडपेपर बिफोर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है बोर्ड्स ने, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
The equation needs to be balanced in order to satisfy this law given by Lavoisier, stating that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. An unbalanced chemical reaction is known as a skeletal chemical equation, in which the number of atoms on reactant side is not equal to the number of product side. स्केलेटल मतलब आपका ढांचा तैयार हुआ है, स्केलेटन होता है जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ढांचा होता है, तो ये भी हमारी एक इक्वेशन का ढांचा तैयार हुआ है, बट इसको एक्यूरेट करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके अलावा एक केमिकल इक्वेशन में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डाल सकते हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन की जा सकती है केमिकल इक्वेशन में। हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हम फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इक्वेशन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। अगर आपको दे रखा है केमिकल एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें अगर मेंशन किया हुआ है कि कौन से फेज में कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, देन यू विल मेंशन नहीं कर रखा होता तो आप नहीं मेंशन करोगे, नेसेसरी नहीं होता उतना हर बार। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी मेंशन, एंड इनके सिंबल रहते हैं। सिंबल कौन सा है? गैस के लिए हम G यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ, एक्वस मतलब पानी में अगर डिसॉल्व हो रखा हो तो, एंड सॉलिड के लिए S। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड reacts with water liquid to form calcium hydroxide aqueous। aqueous का मतलब है ये जो आपका CaOH whole twice है, ये डिसॉल्व हो रखा है आपका वाटर के अंदर, N प्लस हीट रिलीज कर रहा है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। तो हर बार मेंशन नहीं होंगी, बट बहुत बार जरूरी होता है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन में मेंशन करना है, कौन सी में मेंशन नहीं करना है। देन मेंशनिंग द रिएक्शन कंडीशंस। तो बहुत सारी रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में होती है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए हमें कैटलिस्ट डालने का जरूरत पड़ती है, किसी के लिए हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, किसी के लिए हमें फोटॉन्स या फिर लाइट देने की जरूरत पड़ती है, किसी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत पड़ती है, किसी के लिए हमें प्रेशर की कंडीशन डालनी पड़ती है कि प्रेशर 2 atm पे कर रहे हैं, या फिर प्रेशर हम बहुत वैक्यूम में क्रिएट करवा रहे हैं उसको। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं रिएक्शन कंडीशन, ये आप एक इक्वेशन में दिखा सकते हो बाय पुटिंग देम ऑन एन एरो। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ जाती है। इसको हमने दिखा दिया यहाँ पे डेल्टा साइन, दिस इज फॉर हीट, कि हमने इसको हीट किया तो ये रिएक्शन हो गई। सिमिलरली ये रिएक्शन थी, हमने हीट का सिंबल चाहे तो यहाँ पे हमने लिख दिया, या फिर इसके नीचे यहाँ पे फिर से डेल्टा सिंबल दिखा सकते थे। एंड ये जो रिएक्शन है इट नीड्स हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट, तो हमने ये दिखा दिया कि कैटलिस्ट में हो रही है। तो ये भी हमने इक्वेशन में मेंशन, इस पे रिएक्शन पे इक्वेशन पे मेंशन कर दिया हमने रिएक्शन की कंडीशंस को। सनलाइट होगा तो हम यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, हीट लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम अ रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके बुक में, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे आपको केमिकल रिएक्शन को उसके इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट। तो ये दोनों तो आपके हो गए रिएक्टेंट्स, फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये आपके हो गए प्रोडक्ट्स। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी आपको स्ट्रेस कर चुका हूँ, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, वैलेंसी सबकी याद होनी चाहिए। अगर आपको बेरियम की और क्लोरीन की वैलेंसी याद नहीं होंगी तो आप बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। बेरियम की होती है +2, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ये, एंड क्लोरीन की होती है -1, तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा आपका BaCl2। दिस रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट। सिमिलरली जिंक की पता होनी चाहिए, जिंक सल्फेट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपको जिंक की एंड सल्फेट की दोनों की वैलेंसीज पता हो। दिस विल फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हो गया। तो आपका बाकी की जो चीज़ें हैं आपको होमवर्क में करनी है। अगर आप चाहते हो, किसी में डाउट आ रहा है तो आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में ही पूछ सकते हो मेरे से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये आपको करना क्या है, इनकी सबकी इक्वेशन लिखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होंगी क्योंकि आपने ये सारे सबको पता है। नहीं पता है तो आपके लिए मैंने यहाँ पे वैलेंसीज का, कॉमन वैलेंसीज का ये टेबल भी दे दिया है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो यहाँ से वैलेंसी चेक करो, एंड उन वैलेंसीज का यूज़ करके यू कैन राइट दीज कंपाउंड्स।
इनके फॉर्मूले लिख सकते हो एंड इक्वेशन लिख ली। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, इनको बैलेंस भी करना है। बैलेंसिंग अभी मैं आपको सिखाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक यही है। वो सीखने के बाद आपको इन सबको 5 इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। प्लस आपको अपने एनसीईआरटी के अंदर भी बैलेंसिंग की बहुत सारी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज जो है उसमें भी मिलने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। जिसमें डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। बैलेंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी यही इक्वेशन बताते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो इसमें मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो बैलेंसिंग के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। बैलेंसिंग में आप जो कंपाउंड है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि सर MgO है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये 2 लगा दूंगा, MgO2 हो गया, बैलेंस हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। MgO2 का कोई भी चीज ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में आप इनके आगे यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हो, इनके अंदर के फॉर्मूले आप चेंज नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ऑक्सीजन हो गई, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज बैलेंस। 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। लेड आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे आप देखो 2 है। नाइट्रोजन 2 क्यों है, बिकॉज दिस नाइट्रोजन पूरा ब्रैकेट में है, तो दिस इज 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इंटू 2 6, 6 ऑक्सीजन होंगे आपके। ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट वाला बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं। तो 6 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, आप उसको 2 बना दोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गया। द नेक्स्ट थिंग यू विल सी ऑक्सीजन की यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 2 नहीं 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4 और 2 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 6 ही हैं आपके। तो हाउ विल यू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाऊंगा मैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो, अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे छेड़ते हो, लेट्स से इफ यू राइट 2 हेयर, ठीक है, आपने यहाँ पे अगर 2 लिखा तो ये पूरा का पूरा बाकी सारी चीजें ये भी चेंज हो गई। आपके 2 लेड हो गए, आपने लेड को भी यहाँ पे 2 कर दिया। नाइट्रोजन भी आपके कितने हो चुके हैं अभी, 2 2 नहीं 4, तो आपने 4 किया। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके अभी, 4 2 नहीं 8 और 2 10 और 2 12 और यहाँ पे कितने 6 2 नहीं 12। तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। आपने उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ये बैलेंस हो गया आपका। एक और ट्रिक है इसकी, वो बताता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम वाली से देखते हैं। मैग्नीशियम में हमने यहाँ पे देखा था कि मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो इस 2 को हमें 1 बनाना है, क्योंकि अगर हम इसको छेड़ेंगे, यहाँ पे लेट से अगर मैं 2 करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मैग्नीशियम भी चेंज हो गया, हमें जाके फिर मैग्नीशियम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ट्राई करो जो एलिमेंट अकेला बैठा हो। ऑक्सीजन अगर अकेला बैठा है O2 की फॉर्म में, आपको आगे हाइड्रोजन मिलेगा H2 या फिर Cl2, जो अकेले हैं उनके आगे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो बस और बस वो एलिमेंट चेंज हो रहा है, उसके अलावा बाकी सब पे किसी पे भी असर नहीं पड़ रहा। आपको ऑक्सीजन 1 करना है, तो आप जो 2 ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 1 ऑक्सीजन बच गया। एंड क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में ये तो हो नहीं सकता हमारा कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, इसलिए इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इससे, तो हमारा अल्टीमेटली यही आ जाएगा फिर से। अब ये नॉलेज से हमारी चीज़ें आसान कहाँ पे होंगी, ये वाली इक्वेशन में आसान हो जाएंगी। ये वाली इक्वेशन हमें बैलेंस करने में पहले मुश्किल हो रही थी, 2 से मल्टीप्लाई किया, हर जगह 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ गया बार बार। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा लेड बैलेंस है, ठीक है, 1 1। नाइट्रोजन हमारे 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 नहीं 6, और यहाँ पे कितनी है 1, 2 2 नहीं 4 और 1 5 हो चुकी है। इस ऑक्सीजन को मुझे 2 की जगह 1 बनाना है, तो बैलेंस हो जाएगा मेरा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑलरेडी 5 हो चुकी है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1 रह गया, दिस इज 6, और इस 2 को भी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स आउट 2 PbO प्लस
4NO2 2 into 2 प्लस O2, तो ये हमारी इजीली बैलेंस हो जाएगी। ये वाली बैलेंस करके देखो आप, H2 प्लस Cl2 2HCl, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके आगे बस हमें 2 लिख देना, दो ये बैलेंस हो गया। ये वाला इक्वेशन देखते हैं अभी। सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है, बट हाइड्रोजन हमारा अकेला बैठा है, इसलिए हाइड्रोजन को एकदम एंड में लेके गए हम। हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में बैलेंस मत करने लग जाना, बिकॉज अकेला है, इसको एंड में बैलेंस करने में ईजी पड़ेगा हमें। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 हो गया, इसको हमें कितना बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाना है, ये 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 1/2 है, तो एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, एंड दिस 1/2 into 2 विल बी 1। ये आपका बैलेंस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये 1/2 वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है। इस इक्वेशन में देखते हैं एक बार फिर से इस ट्रिक को। आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है। S2 कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 और 2 5। इसको मुझे 5 बनाना है, ये 5 है, इसको मुझे 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/2। अब ये हो गया 1, और इसको 5 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5, तो ये हो गया 5/2। और अगर आप वैसे बैलेंस करते हैं बिना इस ट्रिक के, बैलेंस करके देखो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। S2 है, यहाँ पे ये S2 है आपका, ठीक है, सब बैलेंस है। क्लोरीन आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 5 आप इसको कर नहीं सकते, आइदर 6 कर, क्योंकि ये ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, दिस विल आइदर बी 4 और 6, 5 तो नहीं होने वाला है कभी भी है। तो उसके हिसाब से आपको बार बार चेंज करना पड़ जाएगा। यहाँ चेंज करोगे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ फिर चेंज करोगे फिर से ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, क्लोरीन फिर चेंज हो जाएंगे, तो आप टू एंड फ्रो इधर उधर घूमते रहोगे। इससे अच्छा है जो अकेला है उसको आइसोलेट कर लो और उसको एंड में बैलेंस करो। और बैलेंस करने का तरीका ईजी है। अगर ये अकेला बैठा है, इसको पहले 1 बनाओ, 2 है तो 1 कैसे बनेगा, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने आपको चाहिए 5 से। इसके मैं और भी बहुत सारे आपको होमवर्क में दूंगा, एक्सरसाइज में दूंगा, वो आप कर लेना। ये रिसोर्स है जहाँ से मैंने उठाया है, इफ़ यू फॉलो दिस लिंक, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगी इसी टाइप की, जहाँ पे ये ट्रिक यूज हो रही है, जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस। लेट्स कम बैक टू अवर स्लाइड्स। ये हो गया हमारा। देन ये करते हैं बैलेंसिंग, वहीं चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फिजिबल रहेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज, एक ट्रिक और बताता हूँ मैं। जो आपके ये आयंस आ जाते हैं, बड़े वाले ग्रुप ऑफ आयंस, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट का आयन का ग्रुप आ गया आपका, तो मेरा सजेशन ये है कि इसको छेड़ना मत। PO4 में फॉस्फोरस को अलग से और ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस मत करना। कंसिडर दिस PO4 एज वन एंटिटी, इसको एक एंटिटी की तरह यूज करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम 1 है, यहाँ पे लिथियम 3 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिथियम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को आपको 3 बनाना है, ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको आपको 3 बनाना, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 3/2 हो गया, 3 बन गए, एंड देन 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। या फिर दूसरा तरीका, अगर आपको ये अभी भी जिन बच्चों को समझ में ना आया उनको मैं दूसरा तरीके से करवा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे 3 थे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 थे, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6। इसको 6 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से। PO4 कितना हो गया आपके, 2 हो गए। यहाँ PO4 कितना है, 1 ही है, उसको 2 बनाने के लिए 2 कर दिए। लिथियम कितना हो गया, 3 × 2 6। लिथियम को यहाँ पे फिर हटा के आप कर देंगे 6, अभी भी बैलेंस्ड हो गई। सेम थिंग इसको देखते हैं। इसमें क्या काम करना, NO3 को अलग एंटिटी यूज करके रखना, नाइट्रोजन को अलग से और ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस मत करने लग जाना। लेड आपका कितना है, 1 है, यहाँ पे भी लेड 1 है। NO3 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे NO3 1 है। 2 कैसे बनाएंगे, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 NO3 बन गए। पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 2 है, इसको 2 कैसे बनाएंगे, ये 2 कर दिया। आयोडीन यहाँ पे है 2, आयोडीन यहाँ पे 2। तो बैलेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसको एक बार कंफर्म करना। आपने बैलेंसिंग किया, उसके बाद जल्दी से चेक कर लो, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है अगर आप एक बार ध्यान दे रहे हो तो। आप एक एक बार सबको, लेड को देख लो कि लेड 1 है, 1 है। नाइट्रोजन NO3 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी NO3 2 है। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है। आयोडीन 2, आयोडीन 2 है।
गलत होने के चांसेस कम होते हैं। जो बच्चे चेक नहीं करते हैं उन्हीं के गलत होते हैं। एल्यूमिनियम वाला करके देख लेते हैं, ये वाला भी। यहाँ पे क्या करेंगे, SO4 को हम अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको हम 2 बना देंगे। कॉपर कितने हैं यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, बैलेंस्ड है। बट SO4 कितने हैं, 3 है, यहाँ पे SO4 1 ही है, तो इसको 3 बना देंगे। कॉपर यहाँ पे 3 हो गए, तो कॉपर यहाँ पे भी 3 कर देंगे। दिस इज अगेन बैलेंस। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 SO4 3 SO4, 3 कॉपर 3 कॉपर। ठीक है, तो बैलेंसिंग इज वेरी इजी। तो ये आपकी बैलेंसिंग की एक्सरसाइज आप NCERT से करना। एंड आई विल अपलोड एन एक्सरसाइज, डिस्क्रिप्शन में आएगा। आपका जो ग्रुप है, जो मैंने क्लासरूम वाला ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें बैलेंसिंग की एक्सरसाइज कर दूंगा मैं। या अदरवाइज आप अगर ये लिंक फॉलो करोगे, यहाँ पे भी आपको बैलेंसिंग के सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे बहुत सारे, यहाँ से कर सकते हो। बैलेंसिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ईजी, और चेक करना ही बहुत ईजी है। तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली आपका कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी चैप्टर की में कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। टिल देन टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, आपका 30% सिलेबस कट गया है अकॉर्डिंग टू द CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने जो रिपोर्ट भेजी है। बट ट्रस्ट में, आपका जो 30% सिलेबस कटा है वो इसलिए है कि इस साल की आपका 30% जो सेशन है वो हो नहीं पाया, इसलिए उन्होंने 30% सिलेबस काट दिया। बट अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे कितना सेशन नहीं होगा। हो सकता है स्कूल आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ना खुले। तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो सिलेबस आपका 100% काट देंगे, या फिर ये कहेंगे कि बस चैप्टर के नाम याद करके आ जाओ और एग्जाम में बस वही पूछेंगे चैप्टर के नाम। एंड अगर ये हो भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आगे जो होने वाले हैं, वो अपना सिलेबस नहीं काटेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम काट सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं काटेंगे। तो आपको बेसिकली ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। भले ये सिलेबस कट चुका है, बट आई विल से कि कंसिडर मत करो उसे कि सिलेबस कुछ कटा है। प्लस आपने मान लो कोई चीज यहाँ पे नहीं पढ़ी, लेट्स उन्होंने ये टॉपिक सिलेबस से काट दिया, बट ये सिलेबस आगे वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़े बिना आप आगे वाले टॉपिक नहीं समझ पाओगे। तो सिलेबस कटना काइंड ऑफ आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। अगर आप उस लाइन पे जाओगे, उस थॉट पे जाओगे कि ये सिलेबस कट चुका है और मैं इसको नहीं पढ़ने वाला, तो उसमें आपका ही नुकसान है। डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। ट्राई करो पढ़ने का सब कुछ। कोई डाउट आए तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है और बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए ऑनलाइन आपके पास। प्रैक्टिस करते रहना। एंड अदरवाइज टेक इट इजी एंड स्टे सेफ। ओके, गुड बाय।